हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू फर्स्ट चैप्टर द रिवार्ड। तो चलिए फटाफट से करते हैं रिवार्ड और आइए समझते हैं मेरे साथ इस चैप्टर को। तो फर्स्ट इसमें लिखा है देयर आर सर्टेन कंट्रीज इन द वर्ल्ड वी आर हैविंग अ सिंगल मील अ डे इज़ अ ड्रीम। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है वर्ल्ड में जिसमें कि एक दिन का खाना एक सपना होता है। इन दिस लाइट, इस चीज़ पर विचार करते हुए, थिंक अबाउट वेस्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिवल्स। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस वेस्टेज ऑफ फूड को देखिए जब हम सेलिब्रेट करते हैं अपने फेस्टिवल्स को, कितना फूड जो है हम वेस्ट करते हैं, उसमें छोड़ देते हैं या डस्टबिन में डाल देते हैं। सो डिस्कस अबाउट इट इन क्लास। तो क्लास में इसको डिस्कस कीजिए। लिबरलिटी, जेनरसिटी एंड चैरिटी आर सम क्वालिटीज़ दैट अ रूलर शुड बी एंडोड विद। तो यहाँ पर लिबरलिटी मीन्स दानशीलता, जेनरसिटी मीन्स उदारता, चैरिटी मीन्स दान। मतलब कि ये तीनों चीज़ जो क्वालिटीज़ है ये एक ऐसे गुण हैं जो किसी एक साथ एंडोव्ड होने चाहिए, संपन्न होने चाहिए, रिच होने चाहिए। द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल मस्ट बी हिज प्राइम मोटिव। सबसे प्राइम मोटिव क्या होना चाहिए? सबसे पहला लोगों का भलाई करना, वेलफेयर करना, भलाई के काम करना। रीड द स्टोरी ऑफ अ रूलर हु डिसअपॉइंट्स हिज पीपल। तो यहाँ पे हम ऐसे रूलर की बात कर रहे हैं जो कि डिसअपॉइंट्स मीन्स निराश करना, अपने ही लोगों को निराश कर देता है। हाउ एवर, मगर सल्ला अ विलेज गर्ल, सल्ला नाम की लड़की जो एक गांव की लड़की है, ट्रिक्स किंग राजेंद्र इनटू गिविंग द पीपल देयर ड्यू। यहाँ पर वो किस तरह से चाल चलती है और किंग राजेंद्र जो कि राजा है उसको किस तरह से उसका ड्यू, लोगों को हक दिलाने के लिए राजा को धोखा देती है। इन दिस प्रोसेस शी मेक्स द राजा अवेयर ऑफ हिज ड्यूटी एज अ किंग। और यहाँ तक कि वह एहसास दिलाती है राजा को कि राजा के रूप में उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। लॉन्ग एगो इन इंडिया, बहुत समय की बात है, यानी बहुत पहले की बात है। देयर वॉज वाइज, मतलब कि बहुत ही बुद्धिमान और इंटेलिजेंट, फेयर करने वाला, न्याय करने वाला राजा जिसका नाम राजेंद्र था। हु रूल्ड ओवर अ ब्यूटीफुल प्रोविंस ऑफ राइस फार्मर, जो कि रूल करता था। प्रोविंस मीन्स होता है प्रांत, मतलब देश, जो कि रूल करता था कौन से देश के ऊपर? राइस फार्मर्स, जो कि राइस उगाते थे, उन फार्मर्स के ऊपर रूल करता था। वन डे एज ही वॉकड थ्रू द लश ग्रीन फील्ड्स, एक दिन जब वह रसीली ग्रीन घास में से निकल रहा था, ही नोटिस द हार्ड वर्किंग फार्मर्स टेंडिंग टू देयर राइस क्रॉप्स। उसने देखा कि जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं राइस क्रॉप्स को उगाने में। ग्रीटिंग माई डियर फार्मर्स, हाउ आर योर राइस फील्ड्स डूइंग दिस ईयर? आस्क्ड राजा राजेंद्र। यहाँ पर राजा जो है अपने फार्मर से पूछता है, ग्रीटिंग मीन्स नमस्कार करते हुए, नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाई, इस साल आपके चावल के खेत कैसे हैं? योर हाइनेस द राइस क्रॉप्स आर ग्रोइंग वेल। तो वो राजा को संबोधित करते हुए कहता है राइस क्रॉप की फसल जो है बहुत अच्छी चल रही है। थैंक्स टू योर ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद है। सेड रामू अ फार्मर रेस्पेक्टफुली, आदर सहित कहते हुए राजा को। आई एम प्लीज टू हेयर दैट आई प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ यू इन टाइम्स ऑफ नीड, प्रॉमिस्ड राजा राजेंद्र। मुझे ये सुनकर खुशी हुई, मैं ज़रूरत पड़ने पर आपके देखभाल करने का वादा करता हूँ, ऐसा राजा ने कहा। उसके बाद द पीपल इन द प्रोविंस एडमायर्ड किंग राजेंद्र फॉर हिज विजडम एंड किंग हार्टेडनेस। जो पीपल हैं, जो उस प्रांत के देश की पीपल हैं, वह बहुत ही एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं किंग राजेंद्र की, उसकी बुद्धिमत्ता और दीन दयालुता के लिए। एवरी ईयर व्हेन द राइस हार्वेस्ट वाज प्लेंटीफुल, जब भी जो है हार्वेस्ट मतलब कि जो राइस की जो खेती है वो जब प्रचुर मात्रा में उग जाती है, द राजाज मिनिस्टर्स वुड कम टू कलेक्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द राइस फ्रॉम द फार्मर्स। राजा का एक मिनिस्टर आएगा और यहाँ पे सभी कुछ कलेक्ट करके ले जाएगा फार्मर से। योर हाइनेस वी गिव मोस्ट ऑफ आर आइज एज यू से। तो वहाँ पे जो है फार्मर जो है राजा कहते हैं योर हाइनेस, हमने बहुत ज़्यादा जो है अपने राइस क्रॉप्स आपको दे दिए हैं, बट वी हैव वेरी लिटिल लेफ्ट फॉर आवर फैमिलीज, अब हमारे पास थोड़े से ही बचे हैं, रामू बोलता है फार्मर। राजा राजेंद्र सेड एश्योरिंगली, आश्वस्त होकर बोलता है, डोंट वरी माई डियर, कोई बात नहीं, आई विल स्टोर द राइस सेफली इन द रॉयल स्टोर हाउस। राजा कहता है मैं इसको राइस को स्टोर हाउस में जो है सेफली स्टोर कर दूंगा। इट्स फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ऑल, और ये सब हम सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। इन टाइम्स ऑफ
फैमन, फैमन मीन्स होता है अकाल पड़ना, कमी होना, लैक होना, मतलब ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा कि हम अकाल के टाइम पर इसका यूज़ करेंगे, जो हम चावल स्टोर करें अपने स्टोर हाउस में। फॉर मैनी ईयर्स द राइस हार्वेस्ट वॉज बाउंटीफुल, और कई साल लग गए जो राइस हार्वेस्ट जो है वहाँ से हम भरपूर उन्होंने लिया। एंड द रॉयल स्टोर हाउस वर फिल्ड टू द ब्रिम, ब्रिम मीन्स होता है किनारा, वो पूरा स्टोर हाउस पूरी अच्छी तरह से किनारे तक भर गया। हाउ एवर एज टाइम वेंट ऑफ, जैसे कि जो है टाइम बीतता गया, द पीपल स्ट्रगल टू हैव इनफ राइस फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष किया, तो बहुत से फार्मर्स ने, लोगों ने जो है अपना राइस इकट्ठा किया अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। योर मेजेस्टी दिस ईयर राइस क्रॉप इज़ नॉट एज अबेंडेंट, अब वहाँ पे फार्मर आके बोलता है मेजेस्टी इस साल जो है क्रॉप जो है प्रचुर मात्रा में नहीं उगे। एंड वी हैव बियरली इनफ टू फीड आवरसेल्व्स, और अब बहुत ही मुश्किल से हम अपने गुजारा कर रहे हैं। रामू बोलता है चिंतित होकर। हैव फेथ माई डियर, भरोसा रखो मेरे प्रिय, ट्रस्ट इन माई प्रॉमिस, मेरे भरोसे पर, जो मैंने तुमसे विश्वास किया उस पर भरोसा रखो। आई विल कीप यू ऑल फेड ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, मैं तुम्हें जो है खाने के लिए दूंगा राइस जब जो है डिफ़िकल्ट टाइम होगा। सेड राजा राजेंद्र रीएश्योरिंगली, आश्वासन देते हुए राजा कहता है। बट द डे केम व्हेन द राइस क्रॉप वॉज मेगर एंड द प्रोविंस फेस्ड अ सेवियर फेमिन, द पीपल हैड नथिंग टू ऑफर टू द राजा, दे वेंट हंग्री। लेकिन जब वह दिन आया, व्हेन द राइस क्रॉप वॉज मेगर, मेगर मीन्स लिटल, मतलब कि राइस जो है थोड़े से रह गए, और प्रोविंस फेस्ड अ सेवर फेमिन, मतलब कि जो वो देश है फेस्ड करने लगा कैसी प्रॉब्लम को, गंभीर प्रॉब्लम को, कमी होने का, जो राइस की जो कमी हो गई। द पीपल हैड नथिंग टू ऑफर, अब उनके पास कुछ भी नहीं है राजा को देने के लिए, अब वह भूखे हो रहे हैं। योर हाइनेस द सिचुएशन इज डायर, अब वो राजा से कहते हैं हाइनेस द सिचुएशन इज़ डायर, जो परिस्थिति है वो काफ़ी भयानक हो गई है। इट्स टाइम टू ओपन द रॉयल स्टोर हाउस, अब समय आ गया है कि रॉयल स्टोर हाउस को खोला जाए। एंड डिस्ट्रीब्यूट द राइस टू द पीपल, और जो है लोगों में चावल बांटे जाए, ऐसा जो है मिनिस्टर कहता है। राजा राजेंद्र सेड हेजिटेटिंगली, हिचाकर बोलते हैं राजा। बट व्हाट इफ़ द फैमिन लास्ट लॉन्गर, वी मस्ट बी कॉशियस, हमें जो है सावधान रहना चाहिए अगर ऐसे सिचुएशन काफ़ी लंबे समय तक चली। एट दैट मोमेंट अ यंग विलेज गर्ल नेम्ड सरला, उस समय क्या हुआ कि एक यंग गर्ल जो है जिसका नाम सरला है, विटनेस्ड राइस फॉलिंग फ्रॉम वन ऑफ द बास्केट वाइल इट वॉज बीइंग कैरिड टू द पैलेस, मतलब कि सरला जो है इस बात की गवाह है कि जब राजा को जो है स्टोर हाउस में राइस रखने के लिए दिया जाता था, उसको ले जाया जाता था, शी क्विकली कलेक्टेड द राइस एंड फॉलोड द एलिफेंट, वो पीछे पीछे राजा के जाती थी और उन राइस को कलेक्ट करती थी। जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है, ये देखिए ये दिया गया है, जब जो राइस क्रॉप्स है जब ज़्यादा उनकी खेती होती थी जो, तो राजा को उसमें स्टोर हाउस में रखने के लिए दिया जाता था, तो वहाँ पे उस टाइम एक एक दाना नीचे गिरता था डेली, तो वो क्या करती थी अपनी झोली में उन दानों को ले लिया करती थी क्योंकि वो नीचे गिरता जाता था। शी क्विकली कलेक्टेड द राइस, और वो वह जो है एकत्रित कर लिया करती थी अपनी झोली में। फॉलोड द एलिफेंट, एलिफेंट के पीछे फॉलो करती हुई। ट्राइंग टू रिटर्न इट टू राजा, और राजा को वापस कर दिया करती थी। योर मेजेस्टी आई कलेक्टेड द राइस, और क्या कहा वहाँ पे उसने, योर मेजेस्टी आई कलेक्टेड दिस राइस दैट फेल फ्रॉम द बास्केट, मैंने जो है राइस ये इकट्ठा किया है जो कि बास्केट से नीचे गिर रहा था। आई वॉन्टेड टू गिव इट बैक टू यू, ऐसा सरला ने कहा कि मैं तुम्हें ये वापस देना चाहती हूँ, राजा से कहा। राजा राजेंद्र वॉज इम्प्रेस्ड बाय हर ऑनेस्टी, राजा जो है काफ़ी खुश हुआ उसकी ईमानदारी को देखकर और कहा, यू आर ऑनेस्ट एंड ब्रेव माई चाइल्ड, तुम बहुत ही ईमानदार और बहादुर हो। आई कमेंड यू फॉर योर इंटीग्रिटी, मैं तुम्हें सराहता हूँ तुम्हारी ईमानदारी के लिए। थैंक यू योर हाइनेस, सरला ने ऐसे कहा। आई ओनली डिड व्हाट वॉज राइट, मैंने वही किया जो कि सही था, सरला ने विनम्रता पूर्वक कहा। सेड सरला हम्बली, द राजा वॉज टच्ड बाय सरलाज ऑनेस्टी, जो है राजा को सरला की ऑनेस्टी ईमानदारी छू गई। एंड आस्क्ड हर व्हाट रिवार्ड शी डिजायर्ड, इसे क्या इनाम दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक सरला विल आस्क फॉर, सरला क्या कहेगी। वेरी वेल सरला एक्विस्ड एंड सेड, उसने कहा, इफ इट
प्लीजेज योर हाइनेस यू मे रिवार्ड मी इन दिस वे, आप मुझे इस तरीके से इनाम दे सकते हैं। टुडे यू विल गिव मी अ सिंगल, आज आप मुझे एक सिंगल दाना देंगे, ग्रेन ऑफ राइस, चावल का। देन ईच डे फॉर 30 डेज यू विल गिव मी डबल, ऐसे करते करते 30 डेज तक आप मुझे फिर डबल देते जाएंगे। जैसे आज एक दिया तो कल 2, फिर तीसरे दिन 2 का 4, ऐसे डबल करते हुए 30 डेज तक देंगे। यू गिव मी द डे बिफोर, thus tomorrow you will give me 2 grains of rice, the next day 4 grains of rice and so on for 30 days, ऐसा जो है 30 डेज तक आपने मुझे देना है। डू यू थिंक द राजा विल ग्रांट सरला रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है राजा जो है ये रिक्वेस्ट सरला की मान लेगा। दिस सीम्स टू बी मोडेस्ट रिवार्ड, ये बहुत ही मामूली रिवार्ड प्राइज था, इनाम था। सैड राजा, राजा ने कहा, यू शैल हैव इट, तुम्हें मिलेगा। सरला वॉज प्रेजेंटेड विद अ सिंगल ग्रेन ऑफ राइस, उसे जो है एक चावल का दाना दिया गया इनाम के रूप में। द नेक्स्ट डे सरला वॉज प्रेजेंटेड विद 2 grains ऑफ राइस, अगले दिन उसे 2 चावल के दाने इनाम में दिए गए। द फॉलोइंग डे सरला वॉज प्रेजेंटेड विद 4 grains ऑफ राइस, और जो है तीसरे दिन उसे चावल के 4 दाने मिले। ऑन द 9th डे सरला वॉज प्रेजेंटेड विद 256 grains ऑफ राइस, और जो है 256 grains उसे 9th डे में मिले। शी हैज़ रिसीव्ड in all 511 grains of rice enough for only a small handful, मतलब उसे 11 कितने 511 grains मिले जो कि पूरी मुट्ठी भर थे। दिस गर्ल इज ऑनेस्ट, ये गर्ल बहुत ही ईमानदार थी, बट नॉट वेरी क्लेवर, लेकिन चालाक नहीं थी। थॉट द राजा, राजा को लगा। शी वुड हैव गेन्ड मोर राइस बाय कीपिंग व्हाट फेल इन टू हिज स्कर्ट, इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा राइस को प्राप्त कर लेगी जितना उसे स्कर्ट में मिला था, कहीं उससे ज़्यादा। ऑन द 12th डे, अब 12वें दिन उसे क्या मिला, सरला रिसीव्ड 2048 grain ऑफ राइस, इतना उसे जो है 12th डे मिला। अबाउट 4 handful, मतलब कि 4 दोनों मुट्ठियाँ मिलाकर भरकर। ऑन द 30th डे, उसे 13th डे को क्या मिला, शी रिसीव्ड 4096 grain ऑफ राइस, उसे इतना सारा राइस मिला, इनफ टू फिल अ बाउल, जो कि पूरा बाउल भर जाए। ऑन द 16th डे सरला वॉज प्रेजेंटेड विद अ बैग कंटेनिंग 32,000, और इस तरह से उसका एक बैग भी पूरा भर गया जिसमें कितना था 32,768 grain राइस था। ऑल टुगेदर शी हैड इनफ राइस फॉर 2 बैग, फिर उससे नेक्स्ट डे उसको 2 बैग मिले जो कि डबल थे। दिस डबलिंग अप एड्स अप टू मोर राइस देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब कि कहीं उससे ज़्यादा था जितना उसने सोचा था। थॉट द राजा, ऐसा राजा ने भी सोचा। बट श्योरली हर रिवार्डेड वुड नॉट अमाउंट टू मच मोर, लेकिन उसका इनाम इससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं है, ऐसा राजा को लगा। ऑन द 20th डे, अब 20th डे 20वें दिन, सरला वॉज प्रेजेंटेड वॉज 32 बैग्स फिल्ड विद राइस, अब 32 बैग्स उसको जो है इनाम के रूप में गए। ऑन द 21st डे 21वें दिन, शी रिसीव्ड 1,48,566 grain ऑफ राइस मिला, इनफ टू फिल अ बास्केट, मतलब कि एक पूरा बास्केट भर के मिला। ऑन द 24th डे सरला वॉज प्रेजेंटेड विद 8,388,608 grains ऑफ राइस, इनफ टू फिल 8 बास्केट, इस तरह करके उसका 8 बास्केट हो गया जो कि डबल हो रहा था बार बार दिन प्रतिदिन। विच वर कैरिड टू हर बाय 8 रॉयल डियर, जो 8 रॉयल डियर के द्वारा कैरी करके उसके घर ले जाया गया। ऑन द 27th डे 32 बुल्स वर नीडेड टू डिलीवर, मतलब कि बुल्स भर के जो है बुल्स ले जा रहे थे, कितना भर के ले जा रहे थे, 64 बास्केट राइस का भर के लेके जा रहे थे सरला के घर पर, जो कि डबल होता जा रहा था दिन पे दिन। द राजा वॉज डीपली ट्रबल्ड, अब जो राजा है वो बहुत ही गहराई में सोच में पड़ गया। 1 grain ऑफ राइस हैज़ ग्रोन वेरी ग्रेट इंडीड, वास्तव में एक चावल का दाना बड़ा ही भारी पड़ गया। ही थॉट, उसने सोचा। बट आई शैल फुलफिल द रिवार्ड टू द एंड, लेकिन उसे जो है उसका प्राइज आखिर तक देना पड़ेगा। एज राजा शुड, जैसे कि उसने कहा था। ऑन द 29th डे सरला वॉज प्रेजेंटेड विद द कंटेंट ऑफ 2 रॉयल स्टोर हाउसेज, इस तरह से पूरा जो 2 रॉयल स्टोर हाउसेज था राजा का, वो क्या हो गया, सरला के वहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब कि अब राजा के पास
पूरा स्टोर जो हाउस भरा हुआ था वो धीरे धीरे करके डबल होने के रूप में सरला के पास चला गया। ऑन द 30th एंड फाइनल डे, मतलब कि 30वें दिन महीने के, 256 एलिफेंट क्रॉस द प्रोविंस। उस देश जो है कितने 56 एलिफेंट्स गए कैरी करते हुए कंटेंट ऑफ द लास्ट 4 रॉयल स्टोर हाउसेज। इस तरह से 4 रॉयल स्टोर हाउसेज थे वो जो खाली हो गए राजा के। 536,870,912 ग्रेन्स ऑफ राइस जो गए। ऑल टुगेदर सरला हैड रिसीव्ड मोर देन 1 बिलियन ग्रेन्स ऑफ राइस। इस तरह से कहीं 1 बिलियन से भी ज़्यादा जो है सरला को प्राप्त हुई। द राजा हैड नो मोर राइस टू गिव। अब राजा के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। वट विल यू डू विद दिस राइस, अब क्या करोगे इस राइस का। सेड द राजा विद अ साह, आह भरते हुए राजा कहता है। नाउ दैट आई हैव नन, मेरे पास कुछ नहीं है, सर राजा ने कहा। आई शेल गिव इट टू ऑल द हंग्री पीपल, सेड सरला। सरला ने क्या कहा, मैं ये सब दाने उन लोगों को दूंगी जो कि भूखे हैं। आई शेल लीव अ बास्केट ऑफ राइस फॉर यू टू, एक बाल्टी मैंने आपके लिए भी बचा के रखी है, ऐसा राजा को कहा सरला ने। इफ़ यू प्रॉमिस फ्रॉम नाउ वन ऑन टू टेक ओनली एज मच राइस एज यू नीड। फिर सरला कहती है कि लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम उतना ही राइस लोगे जितना तुम्हें ज़रूरत है। आई प्रॉमिस, सेड राजा, राजा ने उसे प्रॉमिस कहा। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज डेज द राजा वॉज ट्रूली वाइज एंड फेयर एज अ राजा शुड बी। और ऐसा प्रॉमिस करने के बाद एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज डे, बाकी बचे हुए दिन में उसे क्या एहसास हुआ कि राजा वॉज ट्रूली वाइज एंड फेयर, मतलब उसे रियलाइज़ हुआ और सच में जो राजा है वो वाइज और फेयर नहीं था। एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम्स, जब लोगों के पास चावल के दाने ख़त्म हो गए थे तो राजा ने लोगों को नहीं दिया, लेकिन उसी भुखमरी में जब राजा के पास चावल नहीं बचा तो उस समय सरला ने राजा की मदद करी, जो कि उसे इनाम के रूप में चावल मिले हुए थे। इस तरह से राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन से राजा बहुत ही वाइज और फेयर हो गया, जैसा राजा को होना चाहिए। तो चलिए, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। बी ऑनेस्ट, हेल्प अदर्स एंड शेयर, स्पेशली व्हेन टाइम्स आर हार्ड। तो हमेशा जो है ईमानदार रहिए, दूसरों की मदद कीजिए और शेयर कीजिए जब बहुत ही मुश्किल समय आए सभी पर। सो शेयरिंग एंड केयरिंग इन डिफ़िकल्ट टाइम्स मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। अगर हम शेयर करेंगे और केयर करेंगे दूसरों की मुसीबत के समय में तो ये बहुत ही एक अच्छा वर्ल्ड हो जाएगा रहने के लिए। सो होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।